दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। दशहरा मनाने की तैयारियों के चलते नगर के वरिष्ठों ने शहर के दुकानदारों को बांटे पत्र। रात्रि में प्रतिष्ठान खोलने की अपील। धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। नटेरन तहसील के गांव रावण में होती रावण बाबा की दशहरा पर विशेष पूजा आराधना। भगवान की तरह मानते हैं रावण बाबा को। फिर शुरू करते हैं शुभ कार्य। शारदीय नवरात्र में नगर में सजे पंडालों में विराजमान मां दुर्गे के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्तजन कर रहे हैं दर्शन, ले रहे हैं धर्म का लाभ। अब खबर विस्तार से। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला ने चर्चा के दौरान बताया, दशहरे के दिन शस्त्रागार भवन में रखे शस्त्रों की पूजन आरती की जाएगी। सभी शस्त्रों की दशहरे पर पूजा होगी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो दशहरे का उत्सव का जो उत्साह शहरवासियों में देखने में आ रहा है वो अद्भुत है। और आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं जिला प्रशासन की तरफ से। आप सभी तरह के उत्सवों में शामिल हों, अच्छे से धूमधाम से पूरे पर्व त्यौहार को मनाएं। और इस बार जैसा आप सभी को विदित है, शासन की तरफ से जो शस्त्र पूजन है, शस्त्र पूजन में उसको और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश मिले हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होंगे इस बार। तो जिससे कि इस कार्यक्रम में और गरिमा आए और हर्षोल्लास से इस पूरे प्रोग्राम को मनाया जाए। एक बार पुनः आप सभी को पूरे त्यौहार की, दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं जिला प्रशासन की तरफ से। धन्यवाद। देखिए, विजयदशमी के पावन पर्व पर जैसा कि पुलिस की परंपरा रही है शस्त्र पूजन की, गत वर्षों की भांति ही परंपरागत रूप से इस वर्ष भी हम लोग अपनी सभी इकाइयों में, जितने हमारे थाना चौकी क्षेत्र हैं, पुलिस मुख्यालय, यहाँ विदिशा हेडक्वार्टर पे सभी जगह शस्त्र पूजन का आयोजन होगा। इस बार शासन के निर्देशानुसार इसमें जहाँ भी उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, प्रभारी मंत्री जी की, माननीय विधायक गणों की, माननीय सांसद गणों की, तो उन सबको भी हम लोग सूचित करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमारे जो सभी थाना क्षेत्र हैं, सभी अनुविभागीय क्षेत्र हैं, वहाँ भी ये आयोजन होगा। और जिला मुख्यालय पर भी पुलिस लाइन में गत वर्षों की भांति ही इसका आयोजन होगा। तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे और सामान्य जनप्रतिनिधिगण भी रहेंगे। उन सबके साथ इस बार हम लोग आयोजन करेंगे। सर, एक और मेरा एक सवाल था सर, इस बार कोई नया शस्त्र जो अभी लॉन्च हुआ है सर वर्तमान में, ऐसा कोई? देखिए, जैसा कि जो भी हमारे अत्याधुनिक शस्त्र रहते हैं वो हम सब उसमें रखते हैं, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि जो पुलिस और अपराधियों के बीच जो एक लड़ाई चलती है वो परंपरागत शस्त्रों से अब पृथक रूप से चलने लगी है। जैसे साइबर अपराध हैं, साइबर क्राइम हैं, या अन्य ठगी के या फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, तो वो नए-नए तरीके आ रहे हैं। तो आजकल कई मामलों में हमारे जो टैबलेट्स हैं, फ़ोन्स हैं या साइबर टीम है, वो हमारे नए हथियार बनते चले जा रहे हैं। तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो बदलते परिवेश में जो भी हमारे पास जो पुलिस के बेसिकली शस्त्र या हम कहें हमारी ताकत होते हैं, उन सबका पूजन हम करेंगे इसमें। दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां जिम्मेदारों द्वारा की जा रही हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा पर्व मनाने के चलते सनातन श्री हिंदुत्व समिति, अनाज व्यापारी व नगर के वरिष्ठ व गणमान्य व व्यापारियों ने सभी को मुख्य बाजारों में पत्र देते हुए रात्रि में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अपील की है। ऐतिहासिक दशहरा के पर्व पर उत्सवी माहौल बना हो। मां जगदम्बे को दशहरे के दिन और रात में विदाई दी जाएगी। सभी से अनुनय विनय किया गया और धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इस बार आपके नेतृत्व में नया होने जा रहा है, व्यापारी आपके साथ है, किस तरीके की अपील की जा रही है सनातन श्री हिंदू समिति के द्वारा? आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे व्यापारियों के साथ हमने माधोगंज से शुरुआत करी थी और यहाँ पर सब व्यापारियों ने साथ में मेरे साथ अपील करी है कि रात में अपने प्रतिष्ठान खोलें और अपने प्रतिष्ठानों की लाइट भी बिल्कुल बंद ना करें। और जिस तरह से पूर्व में सनातन समिति के जो जुलूस निकलते थे और दुर्गा उत्सव मनता था, उसी तरीके से विशाल चल समारोह यहाँ निकले, ऐसी अपील हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और पूरे हमारे साथ जो व्यापारी लोग हैं, इन लोगों ने पूरा सहयोग किया है और आज आगे भी हम ये सब बात करने जा रहे हैं। हिंदू समिति के जिला अध्यक्ष और टीम के साथ व्यापार महासंघ के पदाधिकारी बाजार दुकान घूम रहे हैं, क्या वजह इसकी? हम लोग ये चाहते हैं कि सनातन हिंदू उत्सव समिति और व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में
जो चल समारोह आयोजित होता है प्रतिवर्ष, वो पूर्व की तरह जैसा विख्यात था विदिशा का, इस वर्ष लाला भाई जो सनातन उत्सव समिति के अध्यक्ष बने हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि शहर के सारे व्यापारी जो मेन रोड पे हैं अपने अपने प्रतिष्ठान खोल के रखें, ताकि वो माहौल जो पूर्व में था वो पुनः बने और गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनता आती है वो रुके, उजाले में पूरा चल समारोह निकले और सभी उसका आनंद ले सकें। विदिशा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर तहसील नटेरन में रावण की प्रतिमा विराजित है, जिसे रावण गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव का इतिहास रावण बाबा से जुड़ा हुआ है। एक और लोग जहां रावण के नाम से डरते थे, रावण ने त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था। सपने में भी रावण के नाम से लोग डरते थे। लेकिन दूसरी ओर नटेरन की गांव रावण में कोई भी शुभ कार्य रावण की पूजा आराधना के बिना संपन्न नहीं होता। रावण को गांव के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। गांव का नाम भी रावण पड़ा। गांव वाले आज भी अपनी छाती पर, हाथ पर, वाहनों पर जय लंकेश लिखवाते हैं। गांव वालों ने चर्चा के दौरान बताया कि एक ओर दशहरे पर रावण वध होता है जगह जगह, तो वहीं दूसरी ओर रावण गांव में रावण बाबा की विशेष पूजा होती है। ग्रामीणों से मुँह जुबानी सुनिए उनकी कहानी। महाराज कौन सा गांव में आप सेवाएं दे रहे हैं? ये ग्राम रावण है, जिला विदिशा, नटेरन तहसील से के 6 किलोमीटर अंदर है पश्चिम की ओर, जहाँ पर रावण बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है। रावण बाबा महाराज विराजमान है और रावण गांव है। रावण महाराज का ये तालाब है, रावण महाराज की ये तलवार है और सभी लोग पूरे ग्रामवासी रावण बाबा महाराज को हर प्रति मानते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन पूजा याचना भी होती है और सभी हमारे पूरे कार्य यहीं से संपन्न होते हैं रावण बाबा महाराज से। यहाँ पर कोई सा भी कार्य हम नहीं कर पाए, शादी विवाह या सब काम या पान कोई, तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है। जैसे शादी है, शादी में हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी करैया गरम नहीं होगी। 4 दिन भर भी भट्टी डलत रही, करैया गरम नहीं होगी, हम पूजा नहीं करेंगे जब तक। तो इसी प्रकार सब कार्य में प्रथम पूजा हम जैसे की जाती है और हमें भरोसा है और सभी लोग दशहरे के रोज भजन कीर्तन, रामायण, भंडारा, कन्या भोज सब दिन चलता ही रहेगा। क्या मानता है रावण बाबा की? रावण बाबा महाराज की मानता ऐसी है कि हम उन्हें एक भगवान का ही रूप है और भगवान के रूप में मानते हैं साक्षात। क्यों कि प्रथम पूजा है, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं पूजा। हम जहाँ नहीं पूजा करेंगे तो हमारा कार्य कोई संपन्न नहीं हो, ऐसा है यहाँ पे। कहाँ से यहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं? देखो, हाँ ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र के आए थे, पहले बम्बई, दिल्ली, और वो तो आ ही रहे हैं, बंद ही नहीं है। जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, फिर दोबारा आ जाते हैं। महाराज जी हमारा कार्य संपन्न होगा, तो जहाँ जो भी उन्हें करना है, प्रसाद वगैरह चढ़ाया या भंडारा करो, निकल जाते हैं साहब। कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये तो साहब युग ज्ञात है साहब, इसका कोई था नहीं है। कोई त्रेता युग है, कोई भी युग को है, मगर अभी के नहीं है। आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? हमको तो हमने जब से जन्म लिया है उस समय जब से साहब पूरे गाँव में सेवा दे रहा है, और हम तो हल्के से ही सेवा दे रहे हैं। और 15 साल से तो हम जहाँ बैठे ही निरंतर 2 टाइम आरती पूजा हम ही करते हैं यहाँ। मेरा नाम गोविंद नारायण तिवारी है, मैं यहीं का रावण का ही रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ रावण बाबा की पूजन प्रथम होती है। हर शुभ कार्य में सबसे पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है, चाहे कथा हो, भागवत हो। इसकी मिट्टी क्या, यहाँ की मिट्टी की क्या महिमा है? यहाँ की मिट्टी की भी महिमा है कि मिट्टी वैसे बालों में लगाते हैं तो शैम्पू की तरह काम करती है और चर्म रोग में भी काम करती है। यहाँ कई लोग बाहर से आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो मिट्टी से चर्म रोग ठीक हो गए। तो ये रावण बाबा की महिमा है मिट्टी। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? अब वो तो बाहर सब जगह से आते हैं, बहुत दूर लोग आ गए। झांसी तक झांसी से। दशहरे के दिन यहाँ पर क्या उत्सव होता है? दशहरे के दिन रावण बाबा की पूजन की जाती है। कहाँ से लोग आते हैं, क्या तैयारी होती है, किस तरीके से यह पूजा पाठ? यहाँ पे हर गांव को हर व्यक्ति आकर पूजन करता है। गांव के अलावा बाहर के आसपास के गांव के भी आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है वो लोग भी आते हैं, तो बाहर से लोग भी आते हैं। अच्छा, जब मनोकामना पूरी हो जाती होगी तो वो क्या चढ़ाते होंगे यहाँ पर, किस तरीके से? नारियल प्रसाद, भंडारा प्रसाद, या जैसा जो कोई हो, जैसा अच्छा, किसी को मंदिर की चौड़ाई लंबाई कितनी है, कुछ आइडिया? और मेरी छाया के रूप में मेरी जो है आसान प्रतिमा ले जाओ, सुबह उसके दर्शन करोगे, तुम्हें जो है यहाँ आने की जरूरत नहीं है और तुम्हें युद्ध करने की इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी। तभी से ये प्रतिमा यहाँ पे है। और यहाँ की मिट्टी की बात कर लें, यहाँ पर तालाब की बात कर लें, तालाब में क्या अवशेष है
या क्या शस्त्र वगैरह हैं इसके? रावण बाबा मंदिर में जो हमारे यहाँ जो प्रतिमा लेटी है उसी के सामने ये तालाब है। और तालाब में ये बताते हैं हमारे पूर्वज भी कि जो पत्थर का जो पाषाण की जो वो खड़ी है शिला, वो तलवार है रावण बाबा महाराज की, और उसको भी हम पूजते हैं। लगभग और कितने फीट की होगी, कुछ आइडिया? लगभग वो 7 फीट तो मतलब जो है ज़मीन पे दिख रही है। और नीचे हमारे यहाँ हमारे पंचायत द्वारा इसकी खुदाई हुई थी तो 5 फीट खुदाई हो गई है, लेकिन अभी उसका जो है लक्ष्मी भाई। तो कौन से गांव में रहते हो आप? यहीं पे रावण पे। रावण की पूजा करती हो? जी। क्यों करती हो रावण की पूजा? रावण तो राक्षस था ना? नहीं सर, वो भले से ही राक्षस, मगर गांव की भलाई के लिए करना पड़ती है, और हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। सब भला हो रहा है हमारे गांव में, तो रावण बाबा ही तो है। भगवान नहीं पूजे थे तो अपन तो पूजनी पड़ेगी। भगवान नहीं पूजे तो कब से पूज रही हैं आप रावण? जब से यहाँ आए जब से ही पूज रहे हैं हम तो। रावण की शादी कर ली रावण बाबा के आशीर्वाद से? अभी एक की भी नहीं करी, मगर उनके आशीर्वाद से हो जाएगी। हो जाएगी। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6। पति नहीं छोड़। नाम बताओ कहाँ? रावण। रावण। तो जहाँ पर रावण की पूजा करती हैं आप, हाँ। क्यों करती हो? क्यों करती है पूजा? कर सब करते हैं, अपन करते हैं सब। तो उनके बगैर कोई काम नहीं होता? हाँ, नहीं हुए। अच्छा, अगर उनके बगैर कोई काम कर लेते तो क्या होता? तो कोई करता ही नहीं है उन बिना काम। नहीं, अगर नहीं कर पाते तो क्या करते होता है? तो पूजा करते हैं, उनकी नहीं करें काम। तो ये कौन सा स्थान है और क्या महिमा है? यहाँ अपन जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये ग्राम पंचायत रावण है, और ये जो स्थान है ये रावण बाबा का मंदिर है। भव्य पुराना और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रावण महाराज की बड़ी प्रतिमा अंदर शोभित है, जो शयन निद्रा में है, और इनकी जो है यहाँ पर बड़ी महिमा है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम या आयोजन या कोई कार्य वगैरह होता है तो सर्वप्रथम पहले रावण बाबा को यहाँ निमंत्रण और पूजन की जाती है। इसके बाद में ही यहाँ के लोग सब समापन करते हैं। ग्राम रावण में जो रावण का जो ग्राम है वहाँ परंपरा रूप से जो पूजन कार्यक्रम किया जाता है, उस पूजन में जो भी नियमानुसार बल रहेगा समुचित व्यवस्था की जाएगी, और जितना भी भीड़ का आकलन वगैरह करके समुचित प्रॉपर व्यवस्था लगाई जाएगी। कहाँ से इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ आइडिया तो? इसमें आसपास के लोग आते हैं, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं, तो उस संबंध में समुचित बल व्यवस्था लगाई जाएगी। ग्यारसपुर में बीएमसी के पद पर पदस्थ रीता सक्सेना ने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा 70 लाख रुपए का गबन किया गया है और उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सीएमएचओ डॉक्टर योगेश तिवारी द्वारा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। वहीं बताया कि आशा ऊषा व सहयोगिनी कार्यकर्ता जिला प्रशासन के पास पहुंचती हैं और अपना दर्द बताती हैं। रीता सक्सेना और जिलाध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बताया। मेरा नाम रीता सक्सेना है, मैं बीसीएम ग्यारसपुर ब्लॉक में हूँ, पदस्थ हूँ, और मैं आज यहाँ पर अपने मान सम्मान और अपने कैरियर के उसमें आज यहाँ पर आके खड़ी हुई हूँ। किसने मान सम्मान पे आपकी चोट पहुंचाई है, कैरियर को खराब? हाँ, मेरे मान सम्मान पे आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। किसने? सीएमएचओ योगेश तिवारी ने मुझे बार बार लज्जित किया है, बार बार अपमानित किया है। इसलिए आज की बात है, किस तरीके से लज्जित किया, क्या वजह थी इसकी? इसकी मेन वजह यह है कि वो मुझ पे बार बार मौखिक रूप में आरोप लगाए रह रहे हैं कि मैंने 70 लाख का गबन किया है, लेकिन वो सिर्फ मौखिक रूप में ही आरोप क्या काम चलता है वहाँ पे? 70 लाख का सामान मैं अपनी आशाओं के साथ काम करती हूँ। मेरे पास 197 और 22 आशा सुपरवाइज़र, 197 आशा कार्यकर्ता है और 22 आशा सुपरवाइज़र है। मैं इनका भुगतान बनाती हूँ और पोर्टल पे चढ़ाती हूँ, उसके बाद उसको जनरेट करके बीएमओ सर के आईडी पर जनरेट कर देती हूँ। उसके बाद बीएमओ द्वारा महोदय द्वारा आगे ये बढ़ती है। वो सीट गबन तुमने किया कि किसी और ने किया? हाँ, अब यही हम जानना चाहते हैं कि ये 70 लाख का गबन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसका तो आपने तो अपना काम ईमानदारी से किया। हमने हमारा काम ईमानदारी से किया है, उसमें कोई वो नहीं है। आप चाहें तो जांच करवा लें। तो आपका अगला कदम क्या हो, किस तरीके की आपका कदम? मैं बस ये चाहती हूँ कि ये बार बार मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो अब आरोप ना लगे, है ना। अभी तो मैं मौखिक रूप से बता रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर अब मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगी, और योगेश तिवारी और जिसने मेरी शिकायत की मैं उसके ऊपर
कार्रवाई मतलब करके आप जाऊंगी। अपनी आत्महत्या कर लेंगी? मैं कर लूंगी अगर मतलब मुझे आप मानसिक रावण रूप को से जिंदा छोड़ देंगी क्या? हैं? एक रावण को नहीं, जिंदा छोड़ देंगी सामने क्या? वाले को आप जिंदा भी नहीं महिषासुर छोड़ूंगी, मर्दनी मरो ना आप, मर क्यों मरोगी आप? मार के मारूंगी। हाँ, ये मैं उन मेरा नाम विनीता शर्मा है। मैं ब्लॉक 11 की यहाँ से सुपरवाइजर हूँ। किस संबंध में आप आई, क्या पूरा मामला है? हमारी जो बीसीएम मैडम है रीता सक्सेना मैडम, जी। उन पे ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम आशाओं के और हम सुपरवाइजर के अकाउंट में 70 लाख तो रुपए। इनके अंदर आशा तो पूरी खत्म नहीं हो गई, कहाँ से आशा बची है इनकी? नहीं, उन्हें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित किया है। लेकिन इनकी आशा खत्म हो गई, आत्महत्या करने की बात कर रही है। सर, कोई अगर ज्यादा करता है आत्महत्या क्यों होती है? क्यों करते हैं आत्महत्या? आत्महत्या इसलिए करते हैं कि औरत त्रस्त हो जाती है, न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी तो उनको तो न्याय नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? कलेक्टर साहब के सामने आए, न्याय लेके ही जाएंगे। और अगर आप कदम नहीं उठाया तो इसके बाद और भी योजनाएं होती हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। कुबेर सिंह लोधी निवासी ग्यारसपुर के ग्राम धामनोद से जिला मुख्यालय पहुंचा। रेखा कुशवाहा द्वारा 2 दिन पूर्व उनके साथ गलत कार्य के संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने उक्त महिला द्वारा की गई शिकायत झूठी बताई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और अलग अलग दावा किया है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। सर, मेरा नाम है हरिलाल वाल्मीकि। कहाँ से आए हैं? सर, धामनोद, ग्राम धामनोद। ये जो कल शिकायत हुई थी और आज आप लोग यहाँ किससे मिलने आए और क्या शिकायत है, क्या मामला है? मामला सब यही है कि हम तो इसलिए आए एसपी साहब के पास, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं साहब हम लोगों के ऊपर कि हमने लड़ी कुछ भी, और उनने हम पर फायर भी करे सर उनके घर के सामने। कहाँ से फायरिंग करी थी? अब सर रिवॉल्वर भी हो सकती है या पिस्टल भी हो सकती है। जब 3 फायर करे साहब तो कुछ तो बड़ा सामान्य होगा। तो महिलाओं ने तो छेड़खानी का आरोप लगाया है इन पे। नहीं साहब, वो तो झूठा आरोप लगाया। क्या सरपंच साहब है, आंगनबाड़ी जाते रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं आप साहब। रात में 1:30 बजे क्या कहाँ से आए थे? हम सब ग्यासपुर से आए थे सर। क्या हो रहा है ग्यासपुर? सर, एक प्रोग्राम था जित्तू खरे का, हाँ। वहाँ से हम निकल गए। कहाँ से थे आप लोग? हम सर स्विफ्ट गाड़ी से थे। तो उनके दरवाजे पे ही क्यों रुकी आपकी गाड़ी? सर नाली थी सर, तो वो अभी खुद ही नाली कि भैया हम मालूम नहीं था नाली का, तो साहब एक अंगना पर चला गया गाड़ी का। उस महिला का आरोप है कि आप लोगों ने 2-3 लोग थे, उन लोगों ने फायरिंग की है आप में से? नहीं साहब, बिल्कुल झूठा आरोप है जी। आप जांच करवाइए साहब। हम तो कह रहे एसपी साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि जो निर्दोष है वो निर्दोष रहा है, और जो सरपंच साहब के घर में कैमरे लगे हैं साहब लगे, तो उसमें जांच हो सकती नहीं हो सकती है? साहब हो सकती है, लेकिन उसकी वो गली में नहीं है सीसी। जी, सरपंच साहब के घर पे है सीसी कैमरा, रेस तरफा है कैमरा। ये विवाद कहाँ पर हुआ था? विवाद साहब उनके घर के सामने हुआ। बिल्कुल, क्या हमारी गाड़ी गिरी, हम गए उठाने। उनके घर के सामने विवाद होता है, वो आरोप लगाती है, क्या बात है? उसके घर के सामने ऐसा होता है? कुछ नहीं साहब, यही पता रहा ना कि वो तो क्या पुरानी फालतू बातें कर रहे हैं, वो तो फंसा रहे हैं हम लोग लाने, कुछ ऐसी बातें नहीं है साहब। सर, कुबेर सिंह लोधी, तो जी कहाँ से आए आप लोग? ग्राम धामनोद से। क्या एक महिला ने आप पे आरोप लगाया? कौन महिला है और क्या आरोप लगा आप पे? सर, वो खिलान सिंह कुशवाहा जी की घरवाली हैं, आंगनबाड़ी से हैं, सायका। जो मैं गांव से आज मुख्य गांव का अतिथि सरपंच हूं, उनकी पूछताछ करने के लिए कभी पूछा ताछा किसी की शिकायत आई कि बच्चों के लिए खाना है नहीं है, उस संबंध में वो मुझसे मतलब नाराज़ रहते हैं या रंजस रखते हैं। चुनावी कुछ मामला भी है? चुनावी मामला सर, मामला चुनाव ये सर सरपंच जी का चुनाव था, जनपद और सरपंच का साथ में। साल पुरानी घटना? सर 2-2.5 साल हो गई। कितने लाख रुपए मांगे थे उन्होंने? सर 1 लाख रुपए लिए मुझसे, वो मैंने मांगे तो वो दे नहीं रहे, रंजस रखें। उनके दरवाजे पे सर रात में घटना हो गई, सुबह ये मुझ पर ढूंढा आरोप लगाने आ गए। 1 लाख रुपए आपसे किस बात के लिए था? चुनाव लड़ने के लिए सर, जनपद का चुनाव उन्होंने लड़ा था। कहला मैं जनपद बन जाऊंगा, आप सरपंच ही लड़। क्षेत्र में कहीं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? जी, मेरे घर पे ही लगे हैं सर। उसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है उस समय की रात की घटना? क्या रात की घटना में सर 1 से 1:30 बज रहा था, इनकी गाड़ी वहाँ तो सर कैमरे की वो नहीं गई, मेरे दरवाजे पे लगे, उनके दरवाजे पे नहीं है। महिला का नाम क्या है? रेखा कुशवाहा। रेखा, तो ये मतलब बेबुनियाद झूठा आरोप लगाया? बेबुनियाद सर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उसकी जांच करी जाए। मेरा श्रीमान जी से निवेदन है एसपी साहब जी से कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करा जाए, जो सच्चाई पाई जाए, जो आरोपी पाई जाए, उस पर कार्रवाई कर। बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय अभिषेक को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर दुर्घटना में हुई मौत पर चर्चा की। नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुंशीलाल है सर। मुंशीलाल जी, क्या दुर्घटना हो गई? सर, मेरे भतीजे को पता नहीं। क्या नाम है आपके भतीजे का? भतीजे का नाम अभिषेक कुशवाहा सर। कितनी उम्र है? उसकी उम्र सर 23 साल है। अच्छा, फिर कहाँ निवासी है? माधोपुरा। ठीक, क्या घटना हो गई? सर, एक्सीडेंट हुआ है। किस वाहन से हुआ है? सर, वो इको वाहन है सर। अच्छा, तो फिर यहाँ कहाँ आए हो आप? सर, जिला चिकित्सालय में लेकर के आए थे उसको, तो
और लाते समय यहाँ पे आकर पता चला कि कौन से वाहन से एक्सीडेंट हुआ? नहीं, उसका फुटरेज मिला, उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स वगैरह मिले हैं गाड़ी के वहीं पे। घटना कब की है? घटना 7:05 या 10 मिनट की है सर। कल शाम की? हाँ। घटना स्थल कौन सी जगह कौन सी? घटना स्थल है माधोपुरा तराई के पास। ये कहाँ से आ रहा था? नहीं, ये वहीं था सर, बैठा हुआ था। काम क्या करता है? काम सर मजदूरी करता है। जी सर, आज क्या दुर्घटना हुई है और जी जांच चल रही है? क्या नाम है? उप निरीक्षक रणवीर सिंह कुशवाहा। आज एक मतलब कल रात में करीबन 8 बजे के लगभग एक अभिषेक कुशवाहा नामक व्यक्ति थे, उम्र 25 साल, जिनकी माधोपुरा उदयगिरी के पास एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ये पुराने आए। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते शहर में विराजमान मां दुर्गे की झांकियों के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। सिंधी कॉलोनी करैयाखेड़ा क्षेत्र में सुंदर व आकर्षक झांकियां सजी है। दर्शन कर धर्म प्रेमी धर्म का लाभ ले रहे हैं। बस आपकी बेर में हो रहा है वो सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। दोनों
जय जगत जगनी दरबार में महाआरती प्रारंभ हो चुकी है। सभी माताएं बहनों से अनुरोध है कि अपने अपने घर पर आ जाएं। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।